समाज का अपमान, समाज का अपमान। उठते हुए था आपको हम कुचलने की जरूरत है। ऐसा अपराधी जो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए वो फिर से अपराध करने के लिए घूम रहा है। इसे जेल में डाला जाए और पुराने केस इसकी जांच की जाए। ये निश्चित रूप से इस प्रकार से आतताई और आतंकवादी से कम नहीं निकलेगा। पवित्र सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम चल रहे हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम युवा युवतियों को भड़काना। तो रजा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू रहे। आइए आपका भी हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लव जिहाद और घर वापसी के शोर के बीच उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इंटरकास्ट लव मैरिज पर बड़ा बवंडर मच गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 23 हिंदू युवक युवतियों के इस्लाम धर्म कबूल करने का दावा करके तूफान खड़ा कर दिया है। मौलाना ने 21 जुलाई को धार्मिक रीति रिवाजों से इनकी शादियां कराने का भी ऐलान किया है और जिला प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी है। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। मौलाना के इस कार्यक्रम पर हिंदूवादी संगठन भड़क गए हैं, उनमें आक्रोश है। अगस्त्य मुनि आश्रम के पंडित के शंखधार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। पंडित के शंखधार, जो कि अगस्त्य मुनि आश्रम में करीब 100 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनके हिंदू प्रेमियों से विवाह करा चुके हैं, उन्होंने मौलाना पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वह बरेली में हुए 2010 के दंगों के आरोपी हैं और अब सावन में शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। सनद रहे कि सनातन धर्म स्वीकार करने वाली मुस्लिम लड़कियों ने यह हलफनामा देकर शादियां रचाई हैं कि वे अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में आना चाहती हैं। ये 2010 में दंगा कराने का मास्टरमाइंड है और इसकी आईएमसी जो पार्टी है उन्हीं लोगों ने दंगा कराया था। इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये पूरा सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसे जेल में डाला जाए और पुराने केस इसकी जांच की जाए। ये निश्चित रूप से इस प्रकार से आतताई और आतंकवादी से कम नहीं निकलेगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मौलाना इस तौकीर रजा फसादी से, यानी कहने का मतलब दंगाई से, इस्लाम में किसी को कन्वर्ट करा के ये कौन सा उनको सदगति दे रहा है, कौन सा उनको ऊंची पदवी दे पा रहा है? हम जिस नरक से उन लड़कियों को निकालते हैं, कभी उन लड़कियों की व्यथा इसने सुनी? कभी उन लड़कियों को दुख सुना इसने? वो कितनी बुरी तरीके से रोती हैं, चिल्लाती हैं, छत से उनको इसी को धक्का दिया जाता है, माँ बाप धक्का दे देते हैं। जिन जोड़ों को ये इस्लाम कबूल कराना चाहता है, उन जोड़ों को इस लोभ प्रलोभन, डराना, धमकाना, इसने हर प्रकार का कुचक्र उनके खिलाफ रचा होगा और उसी के आधार पर ये कराना चाहता है। तौकीर रजा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू रहे। आइए आपका भी हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, समझे। आपके पास अपना तो बहुत कुछ नहीं है, हमारा उधार का है और आप आइए, आपको भी सनातन धर्म में हम स्वीकार करते हैं। उधर शिरडी साई सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने भी मौलाना के इस कदम को शहर में अशांति फैलाने वाला करार दिया है। सुशील पाठक ने कहा कि 23 हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मौलाना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने 23 हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन कराने
के लिए विवाह कराने के लिए अनुमति मांगी है, जो सरासर गलत है। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा पर थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसा अपराधी जो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, वो फिर से अपराध करने के लिए घूम रहा है। पवित्र सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम चल रहे हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम युवा युवतियों को भड़काना और ऐसा लगता है शहर में शांति फैलाने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। बरेली में नाथ नगरी सुरक्षा समूह से जुड़े दुर्गेश कुमार गुप्ता ने मौलाना की आलोचना करते हुए जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र देने की बात कही है। जिहादी मानसिकता का इस शहर के अंदर भी एक निवास करता है, उसका नाम है तौकीर रजा। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। ऐसी यहाँ पे जो शांति है उसकी व्यवस्था को खराब करने का काम बीच बीच करता रहता है। आपने क्या मांग किया? मैंने मांग की ये जिहादी पहले भी कई एक केसों में वांछित है, इसके ऊपर पुराने केसों को भी उठा करके देखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। ये फरार घूम रहा है, जमानत पे बाहर घूम रहा है, इसको अभी तक अंदर होना चाहिए था। जो बीच बीच खुरापात करने से बाज आएगा, नहीं तो जो ऐसे ही समय करता रहेगा। ऐसे उठते हुए सांप को फन कुचलने की जरूरत है, इसीलिए आज हिंदू समाज यहाँ पे आया है और इसका फन कुचलने का काम हम लोग कर रहे हैं और होगा। मौलाना तौकीर रजा ने सोमवार को दरगाह आला हजरत परिसर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें कहा था कि 23 हिंदू मुस्लिम युवक युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने लगभग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। चूंकि उनकी शादियों को धार्मिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में इनका सामूहिक निकाह कराया जाएगा। इसके लिए हमने बरेली प्रशासन से अनुमति मांगी है। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। बरेली का अगस्त्य मुनि आश्रम, जो कि अंतर धार्मिक शादियों को लेकर चर्चा में बना है। ऐसी मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कों से प्रेम करती हैं, वे अपना धर्म परिवर्तन करके उनसे विवाह करती हैं। बताया जा रहा है कि बरेली के इस आश्रम में करीब 100 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका विवाह कराया जा चुका है। बरेली क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के प्रेमी जोड़े भी यहाँ विवाह करने पहुँच रहे हैं। बरेली में अमूमन हर सप्ताह ऐसे विवाह की खबरें आम हैं। मौलाना तौकीर रजा खान मुस्लिम लड़कियों के धर्म बदलने को एक साजिश का हिस्सा करार दे चुके हैं। इस बीच उन्होंने दूसरे धर्म के लड़कियों के धर्म बदलकर इस्लाम में शामिल होने का दावा करके समाज में हड़कंप मचा दिया है। मौलाना का ये कदम बरेली में मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के विरोध स्वरूप देखा जा रहा है। उनके कार्यक्रम पर बवाल मचा हुआ है और मौलाना पर कार्रवाई की मांग की आवाज़ें गूंज रही हैं। हमारे घर आप लोगों ने लगातार इतना खिला दिया है कि अधिकारी महोदय से तो हम भी बात नहीं कर पाते। अरे बंद करा दीजिए कार्यक्रम बना दी जाएगी वहाँ पे, बता दो। नहीं गेट पे बैठेंगे, बैठो सब लोग बैठो आज अधिवक्ता परिषद और विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता विधि प्रकोष्ठ ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने जो एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके विवाह का जो ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट, उसका विरोध करते हैं। और हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है इस बात का कि ये दो संप्रदायों के बीच में कटुता पैदा करने वाली बात है। कटुता पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए ये किया है। हम इसका विरोध करने के लिए जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन देने आए।